हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमटी फॉर ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हैं और आप बेसिकली आप आते हैं बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी स्टडी के आप डायरेक्टली उतरते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको उसमें काफ़ी लॉस हो और आपको मतलब कि आप कुछ चीज़ें करते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हैं विदाउट एनी नॉलेज और बड़ी बड़ी अमाउंट आप लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, उसके पीछे में कुछ चार्जेस भी होते हैं, उसकी वजह आपको कुछ मनी भी देनी पड़ती है, क्योंकि आपके जो ब्रोकर होते हैं उनको भी वो अभी आपसे कुछ अर्निंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें है, अभी जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाला है। इस टॉपिक में आपको ना मैंने कुछ चार्जेस के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप कुछ चीज़ बाय और सेल करते हैं, आपको बहुत ईजीली रहेगा कि हमने बाय कर दिया और सेल कर दिया, बस इतना ही है। देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे आपको कुछ ना कुछ देने पड़ेंगे, राइट? कुछ ना कुछ आपको लेन देन करनी पड़ेगी मनी की। तो वो जो लेन देन जो होती है ना, वो लेन देन के बीच में आपको कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं ब्रोकरेज को, वो आपके ब्रोकर होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो उसके पीछे आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि उसके पीछे चार्जेस कितने जा रहे हैं, कितना आप रिस्क है, मतलब कितना अमाउंट आपका जा रहा है उसमें। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो ध्यान से आप देखिए, या तो जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझे और उसके बाद ही आप कुछ बड़ी क्वांटिटी में कुछ ट्रेड करें। उसके पहले आपको ये चार्जेस के बारे में जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग कवर करेंगे इस सेशन में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस इन द स्टॉक मार्केट। तो ये जो कि अगर आप देखेंगे तो हम ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग कवर करेंगे हाउ इट वर्क्स। मतलब अगर कोई बाय और सेल, मतलब हम कुछ बाय और ख़रीदते हैं, मतलब कुछ बाय करते कुछ सेल करते हैं, तो उसके पीछे क्या चार्जेस होते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, चार्जेस क्या होते हैं, उसमें कैलकुलेशन क्या होता है, तो बाय और सेल के बीच में कैसा कैलकुलेशन होता है। हम लोग समझे कि BTST क्या होता है। मतलब BTST मतलब क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब आज खरीदा, बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज खरीदा कल दिया। तो उसके पीछे का वो सेट, उसके पीछे का मतलब हाउ थिंग्स वर्क, मतलब वो वर्क कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। ओके, और दूसरी चीज़ है सेल टुडे बाय टुमारो, जो कि इसके रिवर्स होती है, मतलब आज बेच देंगे और बाय, तो इसके भी थिंग कैसे होती है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ध्यान से बने रहिएगा। ओके, तो अभी जो हमारा जो टॉपिक है, अगर हम लोग अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ हाँ, तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप कोई डीमार्ट अकाउंट में आप सबसे पहले तो आप जो फंड जो मैंने आपको बताया था, फंड जो आप फ्रेंड्स, तो फंड जो आप रखते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट में होल्ड रखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे 1 लाख रुपए रख रहा हूँ। ओके, तो 1 लाख रुपए मैं बाय कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए का मैं बाय कर रहा हूँ। तो इसका जो टर्नओवर जो होता है, टर्नओवर होता है, उसका टर्नओवर क्या है बाय का, और बाय और सेल दोनों का, वो दोनों का टर्नओवर क्या है ना, ये पहले हम लोग समझेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। ये हम लोग आ गए जीरोधा के, आप देखेंगे कि ये URL है जो कि कैलकुलेटर है। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ कि टर्नओवर मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल अभी इसको मैं समझाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे 5,000 क्वांटिटी, मतलब समझो कि मैंने बाय कर लिया कोई 5,000 का शेयर। ओके, मैंने 5,000 का कोई शेयर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने TCS का शेयर ले लिए जो कि 5,000 रुपये में चल रहा है, 5,000 रुपीज़ में चल रहा है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, 5,000 रुपीज़ में चल रहा है। तो और 5,000 रुपीज़ में मैंने कितनी क्वांटिटी ले ली, मैंने 400 रुपीज़ ले ली, 400 रुपीज़ ले ली। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इसमें आपका टर्नओवर कितना हो रहा है, मतलब ये एक्सचेंज में बता रहा हूँ, NSE में अगर आप चेक करेंगे तो ये कैलकुलेशन का एक URL है जो का, ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर का, ये आप URL में ऑनलाइन भी आप जाके देख सकते हैं। तो 5,000 इंटू 400 जो कि हमारा होता है 3, 4, 6, हाँ। तो इसका कैलकुलेशन आप देखेंगे, इसका जो टर्नओवर जो होता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मेंशन, इसका कैलकुलेटर, इसको मल्टीप्लाई, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो कि होता है हमारा 20 लाख रुपीज़। मतलब 5,000 का शेयर है, आप 400 क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो आपको 20 लाख रुपीज़, ये आपका टर्नओवर हो गया। ये खाली बाय करने में, मतलब अगर स्टॉक कोई बाय कर रहे हैं तो ये होता टर्नओवर। अगर आप बाय और सेल दोनों कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 रुपये बाय किया और आप जाके यहाँ पे
उसको सेल कर रहे हो फॉर एग्जांपल 5,200 रुपये में आप सेल करो फॉर एग्जांपल स्टॉक को। तो इसका कैलकुलेशन कैसा होता है, इसको अब मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका कैलकुलेशन कैसा होता है, पहले तो आप बाय जो कर रहे हो उसको उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे इनका जो शेयर है, अभी यहाँ पे मैं आता हूँ कैलकुलेटर में, तो 5,000 इंटू जो हमारी जो 400 क्वांटिटी है, जो हमारी जो 400 रुपीज़ क्वान्टिटी है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो कि होता है 400, जो कि था 2 लाख, प्लस मतलब यहाँ पे जो अमाउंट हो गई हमारी, ये हो गया हमारा 2 लाख रुपीज़, 3 4 प्लस, तो ये हो गया प्लस हमारा जो सेल का प्राइस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल की प्राइस कितनी है, 5,200 रुपीज़, यस, इंटू 400 क्वान्टिटी। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पे 5,200 इंटू 400 क्वान्टिटी, जो कि होती है 2,80,000 रुपये। ओके, तो अभी आप देखेंगे तो 2,00,000 3 4 5 प्लस, सॉरी 2 लाख, ये नहीं, ये 20 लाख, सॉरी माई मिस्टेक, 20 लाख प्लस 20,80,000। तो ये जो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो जो कि होता है हमारा 40,80,000 रुपीज़। फ्रेंड्स ये जो होता है ना, ये हमारा टर्नओवर होता है। मतलब अगर कोई सिंगल बाय में करेंगे तो आपका बाय वाला होता है, जो सेल दोनों करेंगे तो कितने में सेल किया और कितनी क्वांटिटी किया उसको, प्लस कितने में बाय किया और कितने में कितना क्वांटिटी लिया, वो दोनों का कैलकुलेशन जो होता है ना, वो होता है हमारा टर्नओवर। ओके, हो भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग फ्रेंड्स अभी टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स सेम चीज़ें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें हम लोग लेते हैं डीमार्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर हमने 5 लाख रुपये रखा है तो वो जो चीज़ें है ना, डीमार्ट में जाने से पहले है ना, उसके पीछे ना कुछ चार्जेस लगे होते हैं। वो चार्जेस को हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। ओके, तो चार्जेस को आपको देखना है तो ओके, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे सेम वापस वहीं पर ही आते हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैंने समझो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बाय के लिए बता रहा हूँ इन डिटेल। आप जाके आप यहाँ पे और डिटेल समझ सकते हैं। सिर्फ मैं आपको बाय के लिए बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई शेयर 5,000 रुपये में बाय किया, 400 क्वान्टिटी ली। ओके, तो ये जो हमारा टर्न ओवर होता है, तो कैलकुलेशन उसके पीछे का क्या है, उसके पीछे का क्या फॉर्मूला है, वो चीज़ें फ्रेंड्स समझते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए अगर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे ना, तो पहला जो हमारा है यहाँ पे आता है टॉपिक हमारा ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज जो फ्रेंड्स होती है, एक मिनट, तो फ्रेंड्स जो ब्रोकरेज जो होती है वो उसमें कुछ जीरो रखती है अगर डिलीवरी भी नहीं रहे तो। मतलब अगर लॉन्ग टर्म अगर कोई शेयर अगर आप शेयर मोर देन 1 डे रखते हो तो उसमें आपको ब्रोकरेज कुछ नहीं लगती है। अगर आज आके कल भेज दिया, लॉन्ग टर्म के लिए CNC जो होती है आपकी टाइप, जो CNC होती है ना, जो मैंने बताया था आपको, CNC में कुछ चार्जेस आपको नहीं देना पड़ता ब्रोकरेज, तो ये आपको बिल्कुल नहीं देना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद होती है हमारा STT। तो इसमें STT का कैलकुलेशन कैसा है, अगर STT का कैलकुलेशन फ्रेंड्स पकड़ोगे तो ये जो एक और है उसका URL है, हाँ, यहाँ पे आपको एक्चुअली बताया गया है चार्जेस के बारे में कि उसमें STT मतलब कितना परसेंटेज लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे STT जो लगता है वो 0.1% लगता है। तो फ्रेंड्स अगर 0.1% को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे जाके, तो 0.1% आप देखेंगे तो जो ये जो टर्न ओवर जो होता है ना, उसका 0.1% हम लोग का कैलकुलेशन होता है, जो कि होता है 2,000 रुपीज़। तो इसे हम लोग कहते हैं STT। ये हमारा एक टॉपिक होगा 0.1%। ओके, एक तो ये कैलकुलेशन। फिर दूसरा होता है हमारा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो कि होता है हमारा, इसका चार्ज अगर आप देखेंगे एक्सचेंज कहाँ से आप कर रहे हैं। अगर आप NSE से करते हैं तो आपको 0.00325%, अगर BSE से करते हैं तो 0.037% है। तो फ्रेंड्स सेम चीज़ें अभी आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग जो यहाँ पे सिलेक्ट किया NSE में, तो ये जो NSE में 0.0325% होता है इसका, जो कि एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होता है, ये होता है 0.00325%। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो आप फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे 23 इंटू 0.00
ओके सॉरी, जो ये जो होता है, हाँ 325% बाई 100, जो कि 65 रुपीज़ होता है, बट आई डोंट नो, मतलब यहाँ पे हाँ, तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 65 रुपीज़ दिया है, तो मुझे लगता है कि जो ये जो चार्जेस जो है 65 प्लस आपके जो सेबी चार्जेस है, ये दोनों ऐड करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स सेबी चार्जेस क्या होता है ये भी आपको मैं बताता हूँ। सेबी जो चार्जेस होती है, जो सेबी जो बोर्ड होती है, उसके भी कुछ चार्जेस होता है। जो चार्जेस उसका कैलकुलेशन कैसे होता है मैं बताता हूँ। तो सेबी जो चार्जेस फ्रेंड्स लेती है, यहाँ पे आप अगर आप आके देखेंगे तो सेबी का जो चार्जेस होता है 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ पर करोड़ रुपये होता है, 1 करोड़ पे, मतलब 1 करोड़ रुपीज़ पे 4 5 6 1 करोड़ रुपीज़ पे आपको 10 रुपये देने हैं। तो मतलब हमारे जो अमाउंट है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे जो अमाउंट है वो हमारी अमाउंट है 20 लाख रुपीज़, राइट। तो 20 लाख मतलब कितना होता है उसका 5 हिस्सा, तो 10 रुपये अगर 1 करोड़ रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देने कितने पड़ेंगे, आपको सिर्फ 2 रुपये देना पड़ेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होते हैं। ओके, अब हम लोग अगला चीज़ समझेंगे GST। ओके, तो फ्रेंड GST में भी अगर आप देखेंगे तो GST का कैलकुलेशन भी आप समझेंगे यहाँ पे जाके। तो GST जो होता है 18% ऑफ ब्रोकरेज प्लस सेबी चार्जेस प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो GST में फ्रेंड्स हम लोग बाद में आएंगे, थोड़ा उससे पहले ना हम लोग और चार्जेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब स्टैम्प ड्यूटी हम लोग समझ जाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है। हाँ, तो अभी आप फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, स्टैम्प ड्यूटी जो फ्रेंड्स जो होती है ना, जो आपके टर्नओवर की 0.015% होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे 20 लाख रुपीज़ का टर्नओवर है, 4 5, तो 20 लाख का मेरे को 0.15% कितना होगा, अब आप कैलकुलेट करिए। यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर है, 20 लाख इंटू 0.015 डिवाइड बाई 100। फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी हो रही है वो हमारी हो रही है 300 रुपये में, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स और सेम जो है GST जो होती है ना, GST ये जो कैलकुलेशन हमारी ये होती है, अभी आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे तो GST का कैलकुलेशन कैसा होता है। GST जो आपकी होती है ना 18% ऑफ ब्रोकरेज, आपकी ब्रोकरेज, सेबी के चार्जेस प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये तीनों की जो कैलकुलेशन होता है उसका 18% होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे हमारे इस पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाके। अभी आप देखेंगे तो 0.18% ऑफ, अभी देखेंगे GST यहाँ, तो ब्रोकरेज तो हम हमारा लग नहीं रहा है यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा ब्रोकरेज तो यहाँ पे 0 रुपीज़ है, तो हमको ये तो देना नहीं है। प्लस वो क्या बोल रहे हैं, सेबी के चार्जेस, ओके, और उसके अलावा जो आपकी एक्सचेंज चार्जेस लग रही है, सॉरी ये हाँ एक्सचेंज ही है ना, जस्ट कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, सेबी प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, सॉरी सेबी के चार्जेस और ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो आप ट्रांजेक्शन चार्जेस अगर हम लोग देखें तो आपकी जो ये जो चार्जेस होता है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो चार्जेस होती है, जो कि 67 रुपीज़ दिखा रही है, ओके, प्लस आपकी सेबी की चार्जेस, ये जो दो चार्जेस जो होती है ना, इसका जो 18% होता है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इसका एक्चुअली मिल जाएगा, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 67 रुपीज़ प्लस 67 प्लस 2 रुपीज़ 9 इंटू 18% डिवाइड बाय 100। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे GST जो होता है ये इसका मिला के जो होता है ये 12.40। तो फ्रेंड्स ये जो सारे चार्जेस मिला के ना आपके टोटल जो ट्रेड जो होती है, फॉर एग्जांपल अपने बाय की 5 क्वांटिटी ली, 400 क्वांटिटी ली, 5 रुपये के शेयर, तो उसमें आपको 2381.42 रुपीज़ चार्जेस देने पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं बताइए, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो इतने चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 20 लाख में आपको 2321 रुपये सेबी को, मतलब इसको अपने के ब्रोकर को देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ है। अब क्या अगला टॉपिक है, अब हम लोग को समझना है कि जो आपका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपको 20 लाख रुपये इसके ऊपर नहीं जाएगा। आपका शेयर का प्राइस अगर 20 लाख रुपये से नहीं जाएगा, 20 लाख के ऊपर 2321 ये चार्जेस आपको ये ऐड करने पड़ेंगे। और उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप समझेंगे ना, अगला जो चीज़ें होती है हमारे ब्रेक इवन, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान नहीं देना, आपको इसको इग्नोर करो,
इसको आप टोटली इग्नोर करो। ओके, तो फ्रेंड्स अब जो हमारा होता है पॉइंट्स टू ब्रेक इवन, तो फॉर अगर आप देखेंगे ना इतना जो हमारा 5,000 क्वांटिटी में और 5,000 शेयर के में के 400 क्वांटिटी में, तो उसकी ब्रेक इवन क्या बन रही है 5.95। मतलब फॉर एग्जांपल अभी आप शेयर कोई कर रहे हैं 5,000 का, 5,000 में परचेस कर रहे हैं, तो उसका ब्रेक इवन क्या रहेगा, उसका ब्रेक इवन रहेगा 5,005.95। इसका मतलब क्या है कि जब भी उस शेयर का प्राइस 5,005.95 के ऊपर जाएगा तो आपको वो प्रॉफिट दिखेगा, जितना भी ऊपर जाए। और उसके साथ आपको जो फ़ायदा, जितना भी फ़ायदा होगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपये प्रॉफिट में आप किए, 10,000 मतलब 10 लाख का प्रॉफिट किए, तो फ्रेंड्स जो 10 लाख में से जो ये जो चार्जेस होती है जो कि 2381.42, मतलब आप लोग 10 लाख रुपये प्रॉफिट किए तो आपको हाथ में कितना आने वाला है यहाँ पे समझिए। अभी आप देखेंगे तो 10 लाख रुपये आप करेंगे तो 10 लाख रुपये हो गया आपका -2381.42। तो ये आपको फ्रेंड्स ये जो चार्जेस होते हैं ना, ये जो चार्जेस है ये आपके हाथ में आने वाला है प्रॉफिट के। तो ये चीज़ों का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए मैं बोला था कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स अब हम लोग अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं हम लोग ये, हाँ, तो फ्रेंड्स उसी को समझाने के लिए फॉर एग्जांपल अभी आप ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपये से रखे हो, तो आप जो चार्जेस भर के समझो आपने चार्जेस भर के 95,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया चार्जेस के साथ, तो आपको 5,000 रुपीज़ जो होते हैं ना वो चार्जेस वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बचते हैं। अब फ्रेंड्स ये तो हम लोग समझ लिए चार्जेस के बारे में। अब हम लोग को समझना है बाय टुडे और सेल टुमारो का कॉन्सेप्ट। ओके, तो फ्रेंड्स बाय टुडे और सेल टुमारो को समझने के लिए हम लोग इस सेशन में हम लोग कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स बाय टुडे और सेल टुमारो मतलब क्या हो गया, अभी फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टॉक परचेस करना है, समझो आप 1,000 रुपये का शेयर कर रहे हो, मतलब आपने ट्रेडिंग अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में समझो 1 लाख रुपये है, 2 3 4 5, अब 1 लाख में से मैं 80,000 की शेयर परचेस कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेगा, आपको बहुत समझ में है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स 10,000 में से 80,000 रुपये है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस कितने बचते हैं 20,000 रुपये। चार्जेस के साथ तो और कट होके बचेंगे, जो एसटीटी चार्जेस वो जो होते हैं ना वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, उसको छोड़ के जो होता है वो आपका बैलेंस बचता है यहाँ पे। तो अभी बाय टुडे सेल टुमारो को हम लोग समझने के लिए एक सिंपल बताते हैं। अभी आपने स्टॉक परचेस किया आज समझो एग्जांपल डे 1, आपका डे 1 जो है समझो आज परचेस किया, आज आपका है मंडे, मंडे पे मैंने बाय किया 10,000 रुपये के शेयर, सॉरी 80,000 पकड़ लीजिए, 80,000 रुपया। तो फ्रेंड जो 80,000 का जो शेयर है ना, ये जो आपके लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स तो ये जो आपके ना ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहेंगे, ये आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कब होता है वो, ये जो फ्रेंड्स होते हैं ये अगले दिन, मतलब आज आप समझो आप फॉर एग्जांपल आपने ट्रेडिंग अकाउंट में फ़ंड डाले हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपये फ़ंड डाला, 1 लाख रुपये फ़ंड आपने ऐड किया। ओके, तो ये जो 80,000 के जो शेयर लेंगे ना आप, ये आपके फंड में से दिख जाएगी कैसे यूटिलाइज हो गया, बट ये आपके डीमैट अकाउंट फ्रेंड्स नहीं जाएंगे। आप इसमें जो भी ट्रेड लेंगे आप उसको एज पर जो, तो फ्रेंड्स तो यही कह रहा था कि ये जो 80, हाँ, तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड लिया आज आपने ट्रेड लिया कोई, ओके, तो ये जो है ट्रेड आपको नेक्स्ट डे में सेटलमेंट होता है। कब होता है, नेक्स्ट डे में T+1 में, मतलब ये आपके अकाउंट में से निकल जाएंगे, आपको दिखेंगे यहाँ पे बैलेंस। बट ये जो 80,000 रुपीज़ है ये आपको जो सेटलमेंट होने के लिए आपको एक दिन जाते हैं। तो ये जो अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो ये आपका सेकेंड डे 2, आप डे 2 में आ गए। तो डे 2 में आपका क्या हो गया, आपके मतलब आपके जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 रुपये बैलेंस देखेंगे, ठीक है, ये 20,000 रुपये बैलेंस यहाँ पे हो गया। बट जो 80,000 रुपीज़ है
ये आपकी इसमें आपको शेयर असाइन हो जाएंगे। और ये जो शेयर असाइन हो जाएंगे और ये जो चीज़ें हैं वो आपको दिखेंगी डीमार्ट अकाउंट में। मतलब आपने टीसीएस के शेयर लिया वो आपको दिखेगी डीमार्ट अकाउंट में। और फ्रेंड्स बट आप जो है आप वर्बली जो है उसमें जो रहेंगे मतलब जो कर पाएंगे एज पर, बट आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आपको पैसे फंड से विड्रॉ करना, डीमार्ट अकाउंट से निकालने हैं पैसे, विड्रॉ करना है, तो वो फ्रेंड्स आपको करना पड़ेगा। वो कभी होगा, वो होगा आपको फ्रेंड्स T+3 में। मतलब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हाँ हाँ ये आप ट्यूसडे को आपको शेयर अलॉट होंगे आपके फ़ंड में दिख जाएंगे। भाई आपका फ़ंड आपके जो डीमार्ट अकाउंट में आपको दिखेगा शेयर 80,000। बट ये जो शेयर होने में आपको टाइम मतलब विड्रॉ पैसा जब निकालोगे आप, ये जो पैसे हैं वो आपको कब मिलेंगे, वो T+3 में। मतलब वो जो होगा वो आपके मंडे के दिन आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे वो आपको, सॉरी वेडनेसडे के दिन। वेडनेसडे के दिन वो आपको डीमार्ट अकाउंट में भी दिखेंगे और आपको विड्रॉ भी कर पाएंगे। तो होप फ्रेंड्स ये आपको समझा होगा, कि नहीं समझाएगा तो ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। तो यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे और उसका सेटलमेंट कब होता है, वो उसके अगले दिन में। मतलब जो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे वो T+4 में आपके फंड मतलब बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे अगर पैसे निकालेंगे तो। और इसी के बीच में क्या कहते हैं, आप इसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे, फ़ंड को यूज़ कर पाएंगे। हो भी आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। बहुत सिंपल सा चीज़ है। मतलब इसको अगर समझने के लिए समझे, आज अपने पैसे ऐड किए, कल आप उसको आप डीमार्ट अकाउंट में देख पाएंगे। सेकेंड डे में आप पैसे आपको फ़ंड ऐड होते हुए दिखेंगे। मतलब सेकेंड डे में विड्रॉ करने के लिए आप डालेंगे और तीसरे दिन में आपको आपके अकाउंट में आएंगे। मतलब आज T+1 T+2 T+3, मतलब 4 दिन का स्टेप्स होता है। 4 दिन के बाद आप पैसे यूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप फ्रेंड्स अगर यहाँ पे कोई नया ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल T+4 में, मतलब वेडनेसडे को कोई लेते हैं, मतलब ये इस दिन में, तो वेडनेसडे को लेते हैं, तो आज फॉर एग्जांपल टीसीएस के शेयर लेते हैं, तो ये जो शेयर जो है ना, ये जो है ऐसा फिर T स्टेप से फॉलो होगा, T+1। तो ये जो फॉर्मूला, ये जो प्रोसेस होती है, बाय टुडे सेल टुमारो, और जो सेल के और सेल टुडे, और जो आपका STBT जो होता है हमारा, जिसे हम सेल टुडे बाय टुडे, ये जो होता है फ्रेंड्स, ये जो है ना बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है, ये आपके स्टॉक्स में नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। तो इससे मुझे ना फ्यूचर में और आपके लिए लर्निंग वीडियो डालने के लिए हेल्प होगा। होप आपको वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप नए हो तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए। आपको चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, बिकॉज बिना बेसिक चीज़ें के लिए आप स्टॉक मार्केट में मत आइए, ये मेरा ये सलाह है। बिकॉज अब स्टार्टिंग में मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके काफ़ी लॉसेस हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी और मेरी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। बाय बाय।